हेलो नमस्कार नमस्ते बच्चा लोग, हाउ आर यू? हेलो एंड वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। मैं हूं शैलेश वैद्य और आप लोगों का स्वागत करता हूं इस सेशन में। सो बच्चा लोग, फाइनली आज शाम को 6 बजे आप लोगों की आंसर की आ गई। एंड आंसर की आने के बाद बहुत सारे बच्चों को यही क्वेश्चन हो रहा है कि सर क्या हम सीबीटी 2 की तैयारी करें या नहीं करें, क्या हम सीबीटी 2 की तैयारी करें या नहीं करें। तो सबसे पहले बच्चा, बहुत सारे बच्चों का डेटा एनालिसिस हुआ है, मतलब नियरली हर एक शिफ्ट के अभी तक 9000 प्लस बच्चों ने बहुत सारी जगह पे अपना डेटा सबमिट किया है। और उन्हीं के मार्क्स को यहाँ पे कंसीडर करते हुए बहुत छोटी बहुत चीजें मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा। देखो, मैं यहाँ पे एक एक बच्चे से 1 to 1 नहीं बात कर सकता कि आप कौन से जोन से हो, कौन सी ब्रांच से हो, बट मैं एक जनरल बात करना चाहूंगा। जनरली आप लोग ये देखो कि अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोगों को सीबीटी 2 पे फोकस करना चाहिए। कुछ की पॉइंट्स के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा एंड इसके बाद आप लोगों को आगे कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आप लोगों को आगे कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों को ये डिसाइड कर लेना है कि आप लोगों को आगे पढ़ाई करनी है सीबीटी 2 के लिए, या फिर आप लोगों को फोकस करना है दूसरे एग्जामिनेशंस पे। मैं बहुत क्लियरली आप लोगों को समझा दूंगा। सो बेसिकली सबसे पहले आप लोगों को ये समझ के चलना है कि सर यहाँ पे आप लोगों के एवरेज मार्क्स क्या आ रहे हैं। ओके, तो ये रॉ डेटा आप लोगों का यहाँ पे तैयार हुआ है आरआरबी जेई के 9 शिफ्ट्स के ऊपर। सो बेसिकली आप लोग ये देखो कि अभी तक ये जो डेटा सबमिट हुआ था, यहाँ पे हर एक शिफ्ट में 9 से 10 हजार बच्चों ने अपना डेटा सबमिट कर दिया। 9 से 10 हजार बच्चों ने अपना ऑफिशियली डेटा सबमिट कर दिया है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल शावर सम लव टू द वीडियो बाय गिविंग अ थम्स अप। यार इतना तो कर ही सकते हो, कुछ कमेंट ही कर दोगे तो चल जाएगा। ओके, कुछ कमेंट ही कर दोगे तो चल जाएगा। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे जैसे अपन लोग बात करें, सर 16 दिसंबर मॉर्निंग शिफ्ट में एवरेज मार्क्स आए थे बच्चों के 53। देन आफ्टरनून शिफ्ट में 49 और इवनिंग शिफ्ट में भी 49, 50 आप लोग बोल सकते हो। 17 दिसंबर 46 मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट 45 एंड इवनिंग शिफ्ट 44। मतलब थोड़ा बहुत देखा जाए तो यहाँ पे एवरेज मार्क्स बच्चों के कम हो रहे हैं। थोड़ा बहुत एवरेज मार्क्स बच्चों के कम हो रहे कि नहीं हो रहे? हाँ सर, एवरेज मार्क्स थोड़े बहुत कम हो रहे। सिमिलरली 18 दिसंबर को मॉर्निंग में एवरेज मार्क्स गए 52, आफ्टरनून में 45 एंड इवनिंग में 48। अगर आप इन सबका एवरेज करो तो कितना आ रहा है पता है? आप लोगों का एवरेज आ रहा है 48 और 49 के बीच में आने वाला नंबर। ठीक है, 48 और 49 के बीच में आने वाला नंबर। वेदर यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम एनी जोन, वेदर यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम एनी कैटेगरी, फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग कौन से जोन से हो, आप लोग कौन से कैटेगरी से हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। यहां पे अगर आप लोगों के मार्क्स कितने होने चाहिए तो सर आप सीबीटी 2 की तैयारी करेंगे, बात करें। सो यहां से एक एनालिसिस ये बनता है कि बहुत सारे आप लोगों को वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज द एवरेज मार्क्स फॉर आरआरबीजेई सीबीटी 1? व्हाट इज द एवरेज मार्क्स? क्या लगता है मेरे को? जो बच्चों से मैंने बात करी, एवरेज मार्क्स जो आप लोगों के बन रहे हैं ज्यादातर बच्चों के, वो कितने बन रहे हैं? सर आप लोगों को यह समझना जरूरी है कि आप लोगों के ज्यादातर एवरेज मार्क्स जो बन रहे हैं वो 50 और 60 के बीच में बन रहे हैं। मैं ये कह सकता हूं कि आप लोगों के एवरेज मार्क्स जो बनेंगे, इट विल बी फ्रॉम यू कैन से 51 to 60 मार्क्स, +-3। ओके, +-3। ये +-3 वाली कैटेगरी तो निकाल दो। आप लोगों के एवरेज मार्क्स जो बन रहे हैं, किसी के 90 जा रहे हैं, किसी के 80 जा रहे हैं। बच्चा, जो एग्जैक्ट डेटा वही आप लोगों के सामने में रख रहा हूं। जो एग्जैक्ट बात है, बहुत क्लियर बात है, वही मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। एक बार आप लोग कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आप लोग कमेंट करना चाहेंगे तो एक बार कमेंट भी कर सकते हैं, बिकॉज आफ्टर मेनी डेज आई एम लाइव ऑन माई ओन चैनल एंड आई वॉन्ट योर लव एंड सपोर्ट टू दिस चैनल, सो दैट मैं सीबीटी 2 के लिए भी आप लोगों के लिए कुछ प्लान आउट कर सकूं। ठीक है बच्चा, सो वी आर 43+ लाइव। यार कमेंट करने के पैसे थोड़ी लगते हैं। ओके बच्चा, तो क्या लग रहा है आप लोगों के एवरेज मार्क्स से? तो बेसिकली यहाँ पे 3 तरीके के स्टूडेंट्स आएंगे। सर यहां पे आप लोगों का डेंजर जोन, ये आएगा आप लोगों का डेंजर जोन। ये आएंगे आप लोगों के पॉसिबली सेफ मार्क्स।
एंड ये आएगा आप लोगों का एवरेज मार्क्स, लिखो यहां पे। एंड देन बच्चा फिर आता है आप लोगों का सेफ जोन। ना बहुत पहले ही मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों को ये याद रखना है बच्चा, सीबीटी वन अपन लोगों के लिए क्वालिफाइंग नहीं है। कहा जाता है सीबीटी वन इज क्वालिफाइंग, सीबीटी वन इज क्वालिफाइंग, सीबीटी वन इज क्वालिफाइंग, नहीं। मैंने आप लोगों को क्लियरली एक बात करी थी कि आप लोगों का सीबीटी वन आप लोगों को हेल्प करेगा आप लोगों को अपना टॉप प्रायोरिटी डिपार्टमेंट में सिलेक्ट करने में। समझ में आया? अगर आप लोगों ने यहाँ पे कोई गलती करी तो आप लोग जो डिपार्टमेंट में सिलेक्ट होना चाहते हैं वहां पे आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्या आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? तो मैंने आप लोगों को क्लियरली ये बात बोली थी कि आप लोगों को सीबीटी वन में मार्क्स लाने। एंड अब अगर आप लोगों के मार्क्स कितने आ रहे हैं, सर मेरे मार्क्स अगर 51 से कम आ रहे हैं, ओके, अगर 51 से कम आ रहे हैं, मैं इसको थोड़ा कम करना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पे +-3 हो सकता है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप लोगों के मार्क्स 45 से कम है, ओके, इफ यू आर, मैं जनरली एक जनरल कैटेगरी के रिलेटेड ही बात कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स अभी अपन यहां पे कंसीडर करके बात नहीं कर रहे। सो इफ योर मार्क्स आर लेस देन 45, देन यू शुड थिंक फॉर द अदर अपकमिंग एग्जामिनेशन। ओके, ओके, फोकस ऑन अदर एग्जामिनेशन फॉर नाउ जो आप लोगों के सामने है। ओके, थिंक फॉर अदर एग्जामिनेशन, थिंक फॉर अदर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। एंड इवन यू कैन थिंक आप लोगों का आरआरबी कब आएगा, अदर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, इज दिस क्लियर? थिंक फॉर अदर अपकमिंग एग्जामिनेशन। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? वेल एंड गुड सर, ठीक है सर। बट अगर मेरे जो मार्क्स हैं, मेरे मार्क्स आ रहे हैं 45 से ज्यादा, या यू कैन से इस कैटेगरी में आ रहे हैं कि सर मैं आ रहा हूं, देखो 45, 50 टू 60 में, मतलब मैं 45 से 60 में हूं, ओके, प्लस माइनस थोड़ा अपन लोग बोल सकते हैं। देन यू शुड डू योर प्रिपरेशन। ओके, आप लोगों को प्रिपरेशन करना है, प्रिपेयर फॉर सीबीटी 2 एंड ऑल्सो अपीयर इन सिमिलर एग्जामिनेशन, ऑल्सो अपीयर इन सिमिलर एग्जामिनेशन। बाकी बच्चों को भी होना ही है, ओके, ऑल्सो अपीयर इन द सिमिलर एग्जामिनेशन। ठीक है बच्चा, क्या ये बात समझ में आ रही है? एंड व्हाट इफ सर अगर मैं 60 प्लस पे हूं, व्हाट इफ माय मार्क्स आर 60 प्लस? अब यहां पे आप लोगों को सर आग लगा देनी है पूरी पूरी, ओके, दम लगा के, क्योंकि आप लोगों को यहां पे जॉब मिलने का चांस बढ़ जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आई? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? सबसे पहले क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूं? ओके, सो आई होप दिस पॉइंट इज फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर टू यू। सो बेसिकली 3 तरीके के यहाँ पे स्टूडेंट्स बन रहे हैं। सर मेरा 47 आ रहा है, मैं क्या करूं बच्चा? दैट इज अ क्वेश्चन जो आप लोगों को खुद करना है। जो 50 से कम वाले हैं, एक बार आप अच्छे से बैठ के अपने आप से पूछिए, ओके, जो 50 से कम वाले या 45 से कम वाले स्पेसिफिकली, और अगर आप लोग यूआर से है तो आप लोग ये सोचिए कि मैं कौन से अपकमिंग एग्जामिनेशन पे फोकस करना चाहता हूं। ठीक है, अब कुछ की पॉइंट ये है कि आप लोगों का आरआरबी जी सीबीटी 2 कब होने वाला है, सॉरी आरआरबी जी सीबीटी 2 कब हो सकता है, ये क्वेश्चन होना चाहिए। ओके, आरआरबी जेई सीबीटी 2 एक्सपेक्टेड कब तक है? आरआरबी जेई सीबीटी 2 एक्सपेक्टेड कब तक है? कब हो सकता है? ये आप लोगों का मार्च या अप्रैल में हो सकता है, मार्च और अप्रैल। ये मान के चलिए एंड ऑफ मार्च या बिगिनिंग ऑफ अप्रैल आप लोगों का
एग्जामिनेशन हो जाएगा। एंड ऑफ मार्च या बिगिनिंग ऑफ अप्रैल में आप लोगों का एग्जामिनेशन हो जाएगा। इज दिस क्लियर? अब आप लोगों को यह समझ के चलना है कि सर मेरे मार्क्स जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 51 और 60 के बीच में, और मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है सर, मेरे मार्क्स इतने आ रहे हैं एंड आई एम नॉट कॉन्फिडेंट दैट सर वेदर आई शुड प्रिपेयर फॉर CBT2 या नहीं। तो मैं आप लोगों को ये कहूंगा प्रिपेयर फॉर CBT2, प्रिपेयर फॉर CBT2, ऑल्सो फोकस ऑन फॉर CBT1, क्योंकि आप लोगों का RRB JEE 2024 कब आएगा? 2025 सॉरी, ओके, RRB JEE 2025 कब आएगा? ये आप लोगों का जून जुलाई में आ जाएगा। ओके, RRB JEE 2025 और SSC JEE 2025, ये नोटिफिकेशन कब आएगा? ये आप लोगों का जून जुलाई में नोटिफिकेशन आएगा। मैं यहाँ पे जुलाई लिख देता हूं फॉर द टाइम बीइंग, जून जुलाई में आएगा। SSC का अगस्त में आएगा, और इसका एग्जामिनेशन कब होगा? और इसका एग्जामिनेशन कब हो सकता है? अब देखो यहां से 5 महीने पकड़ के चलो, तो जुलाई में आया, पिछली बार भी जुलाई में आया था, आप लोगों के दिसंबर में ही पेपर हुआ, तो नवंबर दिसंबर में ही आप लोगों का CBT1 होगा, नवंबर दिसंबर में ही आप लोगों का एग्जामिनेशन होगा, और SSC JEE का आप लोगों का एग्जामिनेशन हो जाएगा अक्टूबर में। समझ में आया? इन लोगों ने पहले से डेट दे दी है। सो योर अल्टीमेट फोकस शुड बी ऑन दीज एग्जामिनेशन ऑल्सो। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोगों का अल्टीमेट फोकस इन एग्जामिनेशंस पे भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलिए 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 बच्चा, इन एग्जामिनेशंस पे भी आप लोगों का फोकस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि अल्टीमेटली अपन लोगों को सिलेक्शन लेना है। अब आप लोगों को इस एग्जामिनेशन से लेना है, अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो फिर आप लोग क्या करोगे? आप एक बात बताइए, अगर आप लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो आप लोगों के साथ देने कौन खड़ा है? आप लोगों को एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी से आगे बढ़ना है। अगर आप लोग यहाँ पे गलती करते रहे तो आप लोग एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को खो दोगे। हाँ, एंड बच्चा आप लोगों को ये याद रखना है कि एग्जैक्ट कट ऑफ बताना बहुत मुश्किल है। आप लोग यूट्यूब पे बहुत हजारों वीडियो देखोगे जो बोलेंगे सर ये जोन में ये कट ऑफ है, ये शिफ्ट हार्ड थी, ये शिफ्ट इजी थी। बच्चा RRB का कट ऑफ प्रिडिक्ट करना इज नॉट अ कप ऑफ एवरीवन्स टी। बहुत सारे वीडियोस मत देखिए, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स में मत भटकिए। आप इन कैटेगरीज को समझिए। अगर आप लोग इनके बीच में आते हैं तो पढ़ाई करिए, वरना फिर आप उसके अलावा सोचिए। एक सीधी सरल सी भाषा में मैं कहूंगा। समझ में आया? अगर आप लोगों के 45 से कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोगों को कुछ सोचना चाहिए। 45 से कम आ रहे हैं तो आप लोगों को कुछ सोचना चाहिए। समझ में आया? क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आई? अच्छा, मैंने कमेंट्स मैंने बंद नहीं करे हुए हैं, आई एम रियली सॉरी। ओके, मैंने कमेंट्स बंद नहीं करे, मैं एक ही मिनट कमेंट्स ऑन कर रहा हूं। जस्ट अ मिनट, ये एक गलती हो गई है, भूल से सब्सक्राइबर मोड ही ऑन है। इसको कैसे चेंज करते हैं? एक ही मिनट रुकेंगे सब लोग, 1 मिनट रुकेंगे। आप लोग सब्सक्राइब कर लो ना यार, इतनी देर में कमेंट ही करने के लिए। एनीवन, चलो, हाँ अब एनीवन कैन कमेंट। चलो, रियली सॉरी। हाँ, अब आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ओके, नाउ एनीवन कैन कमेंट। ओके, 62.37। अच्छा 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 अच्छा, हाँ अच्छा, थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे धीमे, मैं एक एक बच्चे की कमेंट पढ़ रहा हूँ, इतने सारे कमेंट्स का मैं जवाब कैसे दूंगा भाई। कृष्णा जी आप करिए, 46 से मुंबई OBC से, तो थोड़ा प्रिपरेशन करिए। प्रिपरेशन करने के साथ आगे बढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। सुहानी 62.37, अजमेर इलेक्ट्रॉनिक्स गो फॉर CBT2। गुवाहाटी SC कैटेगरी 51.67, फोकस ऑन CBT2। अनुज 56 OBC कैटेगरी, गोरखपुर 17th को थर्ड शिफ्ट सिविल, 56 मार्क्स OBC करिए, होना चाहिए, पॉजिटिव रह के चलिए, ठीक है। देन स्वयंजीत 56.37, जनरल मैकेनिकल चेन्नई, चेन्नई विल बी अ टफ जोन, बट यस 56 पे आप लोगों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। देन पुरुषोत्तम 74.37, आग लगा दो। 70 प्लस वाले गो फॉर CBT2, आग लगा दो। ओके, 48 EWS मुंबई हो सकता है क्या? थोड़ा मुश्किल है सचिन जी, थोड़ा बॉर्डर पे हैं आप, थोड़ा बॉर्डर पे है। और बच्चों का डेटा आने दीजिए, ठीक है, आप मेरे से कनेक्टेड रहिए और बच्चों का डेटा आने दिए।
मूसा 64 यूआर इलाहाबाद, लग जाओ सीबीटी 2 के लिए। मुंबई ओबीसी 45 इलेक्ट्रॉनिक्स बॉर्डर लाइन पे हो। अभिषेक जी 71 जनरल अजमेर, लग जाओ सीबीटी 2 की तैयारी में। एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ थोड़ा देख के बताना पड़ेगा। कृष्णा 46 आप बॉर्डर लाइन पे हो सर। ओबीसी 53 बिलासपुर सिटी बॉर्डर लाइन पे हो, आप लग जाओ सीबीटी 2 के लिए। विकास सर जी ईडब्ल्यूएस 64 मुंबई सिविल, लग जाओ लग जाओ। ओके क्रिश बोल रहे हैं सर 60 ईडब्ल्यूएस मुंबई सिविल फर्स्ट शिफ्ट 60 ईडब्ल्यूएस, लग जाओ प्रिपरेशन करिए। गुवाहाटी से सुमित है 71.67, लग जाओ सीबीटी 2 के लिए। ओके लग जाइए सीबीटी 2 के लिए। देन कौन रहा उसके बाद हाँ सर कोलकाता यूआर इलेक्ट्रॉनिक 66.76 डिसंबर 16 डिसंबर थर्ड शिफ्ट, लग जाओ सीबीटी 2 के लिए। अमर बॉर्डर लाइन पे आप बच्चा, आप बॉर्डर लाइन पे। अजय कुशवाहा जी 54.42 ओबीसी सिकंदराबाद मैकेनिकल, मेहनत करिए सीबीटी 2 की तैयारी करिए, कोई नुकसान नहीं है। ओके तैयारी करिए सीबीटी 2 की, कोई नुकसान नहीं है। अमर मुंबई ओबीसी 45 इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़े कम मार्क्स से। देन शंकर जी 58 मार्क्स भोपाल एसटी कैटेगरी, लग जाइए सीबीटी 2 के लिए। ओके रुपेश जी कोलकाता जोन से 74 मार्क्स से, लग जाओ सीबीटी 2 के लिए। बाबुल भास्कर जी मुंबई ईडब्ल्यूएस 55.72, कर लो तैयारी, कोई नुकसान नहीं है। वैभव सर 54 आ रहे हैं गोरखपुर यूआर इलेक्ट्रॉनिक्स, लग जाओ तैयारी पे, मेहनत करो थोड़ी। ओके अभिषेक आप तो लग जाओ। ओहो हो इतने बच्चों के, अभी मैं एक एक बच्चे के कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं, आप लोग मुझे। अच्छा जिन लोगों को भी डाउट है, सुनो सुनो सुनो, जिन लोगों को भी डाउट है, सेल आई शेयर माय व्हाट्सएप नंबर, क्या मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करूं आप लोगों से 1 to 1 जुड़ने के लिए, या मैं अपना टेलीग्राम चैनल शेयर कर दूं? बोलिए, या मैं अपना टेलीग्राम चैनल शेयर कर दूं? बोलिए 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 बच्चा, मैं क्योंकि एक एक बच्चे की कमेंट पढ़ूंगा तो रात हो जाएगी। ओके रात हो जाएगी। जो एनालिसिस मैंने आप लोगों के साथ किया हुआ है वो तो आप लोगों को दिख ही रहा है। ओके चलिए मैं अपना टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देता हूं आप लोगों को, सो दैट आप लोग मेरे से जुड़ सकते हैं। ठीक है एक एक बच्चे की कमेंट पढ़ा तो रात हो जाएगी, रियली सॉरी, बट ये देखिए मैंने आप लोगों के लिए जो एनालिसिस किया है, एक मिनट। ओके बच्चा इसमें कोई डाउट हो तो आप बोलिए, क्योंकि मैं एक एक बच्चे के कमेंट पढ़ूंगा तो ये तो सुबेरे हो जाएगी। हाँ एक एक बच्चे के कमेंट का रिप्लाई देना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है, बट मैंने आप लोगों को जो बोला है मैं बॉटम लाइन रिव्यू आप लोगों को वापस से दूंगा। जस्ट शेयरिंग माय लिंक विथ यू, जस्ट शेयरिंग माय लिंक। बच्चा लोग आप लोग इसमें जुड़ जाइए, जिन भी बच्चों को मेरे साथ 1 to 1 जुड़ना है। ओके आई नो बच्चों को बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस रहते हैं मेरे से, एंड मैं जब भी लाइव आता हूं तो बच्चे बहुत सारी दुविधाओं के साथ मेरे से बात करने आ जाते हैं। ओके आई एम रियली सॉरी एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर ट्रस्टिंग मी। ओके देखो सुनो सुनो सुनो, दोज हु हैव ज्वाइंड नाउ, सबसे पहले चिंता छोड़ दो, सबसे पहले चिंता छोड़ो। आज सबसे पहले जैसे ही आप लोगों की आंसर की आई थी, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए लाइव आया था। ठीक है जैसे ही आप लोगों के लिए आंसर की आई थी वैसे ही मैं आप लोगों के लिए लाइव आया था शाम को, आया था कि नहीं आया था? नाउ देयर आर सम इंपॉर्टेंट मैसेजेस। सबसे पहले ये एग्जामिनेशन आप लोगों का इस साल वापस आने वाला है, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले सुनो सुनो सुनो, ये एग्जामिनेशन आप लोगों का वापस से आने वाला है, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने से आप लोगों के प्रिपरेशन खराब हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि आप लोगों का एग्जामिनेशन ये वापस आने वाला है, सो आप लोगों को ये समझना है आप लोगों के मार्क्स कितने आ रहे हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे ब्रांच वाइज अभी कट ऑफ प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है एंड नियर टू इम्पॉसिबल है अभी के समय के लिए, बट आप लोगों का एवरेज मार्क्स अपन लोग बच्चों के पता लगा सकते हैं कि 9 की 9 शिफ्ट के एवरेज मार्क्स का भी मैंने एवरेज निकाला तो बच्चों के 48, 49, 50 मार्क्स आ रहे हैं ऑन एन एवरेज। ऐसा नहीं है कि 90 वाला बच्चा नहीं है, बट ये है कि एवरेज बच्चों के 50 मार्क्स आ रहे हैं एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो 51 और 60 के बीच में, +- 3 के बीच में। ओके 51 और 60 के बीच में, तो बच्चा स्टूडेंट्स को यहाँ पे 3 कैटेगरी में अपन लोग रख सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जिनके 45 से कम आ रहे हैं, मैं यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूं, तो बच्चा
आप लोगों को थोड़ा बहुत पढ़ते रहना चाहिए सीबीटी 2 के लिए, बट आप लोगों को दूसरे एग्जामिनेशंस की तैयारी करनी चाहिए। बट आप लोगों को दूसरे एग्जामिनेशंस की तैयारी करनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आप लोगों को दूसरे एग्जामिनेशंस की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है सर। वो बच्चे जिनके मार्क्स 45 से 60 के बीच में है, आप लोगों को सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए। आप लोगों का सीबीटी 2 मार्च या अप्रैल में हो सकता है। एंड यू शुड ऑल्सो फोकस ऑन टू द सिमिलर एग्जामिनेशन जहां पे आप लोगों का 70-80% सिलेबस सेम है। एंड जो 60 प्लस पे है, गो फॉर इट, दम लगा के आप लोग सीबीटी 2 पे फोकस करो। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोग दूसरे एग्जामिनेशंस में अपीयर नहीं होंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग दूसरे एग्जामिनेशंस में अपीयर नहीं होंगे। आप लोगों को सारे एग्जाम्स में अपीयर होना है, बट आप लोगों को सीबीटी 2 की तैयारी में आप लोगों को बहुत मेहनत करनी है। आप लोगों के सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है, आप लोगों के सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है बच्चा। आप लोगों के जोन वाइज डेटा प्रिडिक्ट करना, जोन वाइज और ब्रांच वाइज डेटा प्रिडिक्ट करने में 1 या 2 दिन लग जाएंगे। सो बच्चा, आप लोगों को सबसे पहले मैंने शाम को एक मैसेज कर दिया था। आप लोगों को एक बात मैंने बहुत प्यार से कही थी कि आरआरबी का कट ऑफ प्रिडिक्शन इतना आसान नहीं है। आप लोग अगर 50, 52, 53 मार्क्स के ऊपर मार्क्स स्कोर कर रहे हैं तो सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाइए, और अगर हो गया तो ठीक, वरना आप लोगों का नोटिफिकेशन वापस से ही आने वाला है इन द मंथ ऑफ जुलाई, एंड उसका एग्जामिनेशन फिर होगा इन द मंथ ऑफ नवंबर, दिसंबर। तो आप लोग अपना 100% फिर वापस दे सकते, आप लोग अपना मोर देन 100% फिर वापस यहां पे देख सकते। समझ में आया? समझ में आया? ओके। देखो, हर एक जोन के कट ऑफ के बारे में बात करना मुश्किल है, इसीलिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अभी ये जो डेटा है, अराउंड 9 से 10 हजार बच्चों ने हर एक आप लोगों के शिफ्ट में डेटा सबमिट किया, उससे ये पता चला है। अब इसमें कुछ ना कुछ एरर भी तो होगा, कुछ यहां पे कुछ एरर भी तो प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। सो डेंजर जोन, एवरेज मार्क्स की यहां पे मैं बात कर रहा हूं। 2 चीजें हैं सर। आरआरबी जेई का आप लोगों का सीबीटी 2 मार्च या अप्रैल में हो सकता है। अगर आप लोग 55, 60 क्रॉस कर रहे हो तो लग जाओ सीबीटी 2 की तैयारी में। ओके, अगर फाइनल रिजल्ट में कुछ ऊपर नीचे हुआ, भगवान ना करे, तो कोई लॉस नहीं है। आप लोगों की पढ़ाई दूसरे एग्जामिनेशन में काम आएगी, लाइक एसएससी जेई या दूसरे सिमिलर एग्जामिनेशन, या दूसरे सिमिलर एग्जामिनेशन। इज दिस क्लियर बच्चा? या दूसरे सिमिलर एग्जामिनेशन। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर बच्चा? तो ये वीडियो यहां पे मैं अंत कर रहा हूं, पर कल मैं आप लोगों के लिए रात को वापस लेके आऊंगा कौन से क्वेश्चंस का आप लोगों को ऑब्जेक्शन करना है, और कुछ अच्छा डेटा मेरे पास आया उसको लेते हुए मैं आप लोगों के लिए वापस आऊंगा, उसको लेते हुए मैं आप लोगों के लिए वापस लाइव आऊंगा। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? उसी को ध्यान में रखते हुए और भी चीजों को मैं आप लोगों को बताते हुए आप लोगों के सामने लाइव आऊंगा। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर बच्चा? सो अब मुझे यहां से विदाई लेने दीजिए। सो टाइम टू से बाय बाय टू यू। सारी की सारी जो मुझे लिखनी थी वो चीजें मैंने यहां पे लिख दी। डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर सच रेगुलर अपडेट्स एंड